गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए ESP32 कैम कार। तो आइए मैं आपको थोड़ा इसका एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले तो हमने ESP32 कैम मॉड्यूल आगे इंस्टॉल किया हुआ है। इसके लिए हमने एक जो केसिंग है इसका जिसको हम लोग कैम को जो मॉड्यूल है उसको प्लेस करते हैं, उसके लिए हमने एक 3D प्रिंट किया हुआ है कैम केस। उसके बाद हमने यहाँ पे एक एंगल लगाया हुआ है जिसको हम लोग इसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड थोड़ा टिल्ट कर सकें किसी भी डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू जो व्यू हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे एडजस्ट कर सकें। फिर आ जाते हैं हम लोग इसके सप्लाई पे। यहाँ पे हमने लिया 3.7 की 2 बैटरी, 7.4 वोल्ट है, उसको हमने रेगुलेट किया हुआ है यहाँ पे जो हमारा बक कन्वर्टर है, बक कन्वर्टर के थ्रू। फिर हमने यहाँ पे रिले मॉड्यूल लगाया हुआ है, 4 चैनल रिले। इसे हम लोग एज ए एस्पिरिट यूज़ करते हैं मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए। फिर यहाँ पे जो बैटरी है अभी हमने इसे रिप्लेस करके जो दूसरी 3.2 की बैटरीज है, 3.2 वोल्ट इंटू 4, ये हो गया आपका 12.8 वोल्ट सप्लाई जो हम दे रहे हैं, वो हम लोग ड्राइव व्हील्स को दे रहे हैं, जो बैक व्हील ड्राइव है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, हमने ले रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये जो है ये है आपका गियर मोटर है, DC गियर मोटर, 100 RPM है, दोनों 100 RPM लिए। बैक में हमने नॉर्मल व्हील ले रखे हैं, हाई ग्रिप व्हील्स 3 इंच के हैं। और आगे हम लोग आ जाते हैं, आगे जो हमने व्हील यूज़ करे हुए हैं ये है ओमनी व्हील्स। ओमनी व्हील का बेनिफिट ये रहता है कि फॉरवर्ड इजीली मूव हो सकते हैं, प्लस लेफ़्ट एंड राइट भी मूव कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो नीचे रोलर है वो मूव कर रहा है, तो लेफ़्ट राइट मूव होने में बहुत ईजी होता है। तो अगर आप कैस्ट्रो व्हील यूज़ नहीं करना चाहते अपने रोबोट्स में, तो आप इस टाइप के व्हील्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप चैसेस देख सकते हो, जो उसकी चैसी है, तो हमने जो एंगल्स है एंगल के थ्रू बनाए हुए हैं। एंगल के थ्रू हमने एक इसका जो चैसी बना रखा है, टैंक टाइप में बना रखा है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइप से किसी भी टाइप से आप डिज़ाइन कर सकते हो। और आ जाते हैं हम इसके कंट्रोल मैकेनिज़्म पे। इसका कंट्रोल मैकेनिज़्म मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं IP एड्रेस। इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं वेब के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये IP एड्रेस दिख रहा है आपको 192.168.4.1, इसके थ्रू इसमें एक जो वेब ऐप है उसके थ्रू हम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंट्रोल में आप इसे देखो कि यहाँ पे बटन्स मिलेंगे आपको, जॉयस्टिक जो है फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ़्ट, राइट, ठीक है। और आगे जो इसका आप कैमरे के आगे जो लाइट देख रहे हो, यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है, कैम मॉड्यूल है, तो कैमरा जो लगा हुआ है उसकी जो लाइट है उसको आप इसके थ्रू, जो ये स्विच है इसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। आप इस स्लाइडर को स्लाइड करोगे तो उसकी जो इंटेंसिटी है कैमरा लाइट की वो ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन हो जाएगी वायरलेसली। ये जो पूरा कंट्रोल है ये टोटली IP एड्रेस बेस्ड है, पूरा नेटवर्क के थ्रू वर्क करेगा। ओके। और जो ये कैमरा है 2 मेगापिक्सल्स का है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा इसकी लिमिट नहीं है। तो हम लोग इसे कंट्रोल करते हैं वेब सर्वर के थ्रू, ठीक है। फिर आप IP एड्रेस जो आप देख रहे हो, यही वाला IP एड्रेस आपने सर्च करना है गूगल में। जैसे ही इसमें आप लॉगिन करोगे तो आपको एक ऐसा स्क्रीन दिखेगा जिसमें कैमरा व्यू आएगा। फ्रंट में आपको जो ये है जॉयस्टिक्स है वो दिखाई देंगे। स्पीड एंड लाइट 2 चीज़ें हैं, आप स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो। जो ऊपर वाला है उससे मैं स्पीड कंट्रोल करूँगा, जो नीचे है उससे मैं लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अब मैं एक बार इसको आपको दिखा देता हूँ वर्क करके कि वर्क करता कैसे है। तो ये रोबोट आप अपने घर में भी बना सकते हो, तो इससे रिलेटेड आप कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हो, लेकिन जो अभी हमने जो डेमो बनाया हुआ है वो इसी टाइप से बनाया हुआ है। बाकी डिज़ाइंस के लिए आप ऑनलाइन गूगल में सर्च कर सकते हो फॉर बेसिक रोबोटिक डिज़ाइंस बाय यूजिंग एंगल्स। ओके, तो मैं इसका एक बार आपको वर्क करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले से मैं मूव करूँगा फॉरवर्ड, तो आप देख रहे हो जैसे फॉरवर्ड मूव कर रहा है। अब बैकवर्ड मूव करता हूँ। अब मैं इसे रोटेट करूँगा राइट हैंड साइड में, टोटली 360 मूव हो जाएगा। ये जो हेल्प कर रहे हैं ये इसके जो ओमनी व्हील आगे के, ये इसको इजी मूव कर रहे हैं। इस ओमनी बाय द हेल्प ऑफ ओमनी व्हील ये इजीली मूव कर लेता है 360 डिग्री, लेफ़्ट राइट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और जो 360 डिग्री रोटेशन है वो एक ही पॉइंट पे ले सकता है ओमनी व्हील से। अभी जिसमें मोटर यूज़ करी हमने 100 RPM की है, गेट मोटर है, लेकिन ये जो ऑफ रोड है उसके लिए सही नहीं है। ऑफ रोडिंग के लिए प्लेन सरफेस पे इजीली चल सकता है, क्योंकि अभी हमने ट्राई किया ओमनी व्हील्स जो है वो ऐसी रफ सरफेस पे काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली।
ठीक है, एक बार मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। ये रफ सरफेस है, ये आगे जो रफ सरफेस है, हम लोग थोड़ा प्लेन ग्राउंड से आगे की तरफ जाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये रफ सरफेस है, ठीक है। तो ओमनी व्हील स्टक हो गए हैं, तो मूव नहीं कर पा रहा है। छोटा सा पेबल भी इसके स्टॉप कर दे रहा है। आप देख रहे हो पीछे के व्हील्स फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो ओमनी व्हील है वो रफ सरफेस में मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटर यही होगा कि आप लोग ओनली जो प्लेन सरफेस है उसके लिए यूज़ करें इसे, ठीक है। बाकी जो इससे रिलेटेड जो डाटा है, कंपोनेंट्स हैं, वो मैं आपको लिंक में शेयर करता हूँ। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए, तो कोई भी डाटा चाहिए, तो आप प्लीज़ अपना नंबर और ईमेल आईडी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।